अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आज हम ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे ऑफ एमएस एक्सेल मास्टरी, जिसमें हम बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल के स्किल्स को कवर करेंगे। और आइए जानते हैं आज के सेशन के एजेंडा को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाई लर्न एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्यों जरूरी है सीखना हमारे करियर में। और इस ये कोई फील्ड से रिलेटेड नहीं है कि अकाउंट्स वाले को आनी चाहिए, एचआर को आनी चाहिए, डेटा मैनेजर को आनी चाहिए, कस्टमर सर्विस को आनी चाहिए। नहीं, एमएस एक्सेल एक ऐसी वास्ट फील्ड है जिसमें आप कोई भी फील्ड से हो, आपके लिए एक्सेल लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज जहां डेटा है, किसी भी किस्म का डेटा, वहां पे एक्सेल है। ठीक है। अच्छा, फिर हम जानेंगे कि व्हाट इज एमएस एक्सेल, कि एक्सेल क्या है। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे आते हैं जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, तो सबके लिए हमने एक चीज कवर की हुई है ताकि जिनको आता है उनकी रिवीजन हो जाएगी और जिनको नहीं आता वो कुछ नई चीज सीख लेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, फीचर्स एंड बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद प्रोग्राम शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली फी विद डिस्काउंट ऑफर को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि व्हाई लर्न एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ऑलरेडी एक सवाल करूंगा कि कितने हैं जो कि ऑलरेडी एमएस एक्सेल के कुछ थोड़े बहुत यूजर्स हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम किया हो कभी। ओके, आपने अभी नहीं किया। ओके, हमारे पास फिजिकल ऑडियंस में कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने काम नहीं किया, कुछ ऐसे जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। और ओके, 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 वेलकम यासिर फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, एंड really looking forward to having you here and providing a constructive orientation on this MSO. Okay, रिजवान अली कहते हैं कि क्या है। ओके, रिमशा कहती है मैंने काम किया है। राहिल कमर कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत मुझे एक्सेल आती है। ओके, सो वी हैव मिक्स ऑडियंस। कुछ ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने ऑलरेडी एक्सेल में काम किया हुआ है, कुछ ऐसी ऑडियंस है जो कि अभी उनके लिए एक्सेल थोड़ा नया है। तो आइए जानते हैं कि ओके, हलीमा ने कहा है कि मैंने अभी एक्सेल पे काम नहीं किया। ओके, ताहिरा ने थोड़ा बहुत काम किया है ग्राफ्स और चार्ट। ओके, ग्रेट। ओके ताहिरा, आपने काम किया है, लेकिन हम कुछ चीजें इसमें ऐसी भी कवर करेंगे जो कि आपके लिए माशाल्लाह नहीं होंगी, और वो आप जो है वो आपके लिए एक इजाफा होगा। तो अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई लर्न एमएस एक्सेल। सबसे पहले तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल, इंपॉर्टेंट येट वेरी सिंपल डेटा ऑर्गेनाइजिंग टूल्स। कोई भी किस्म की डेटा है हमारे पास, उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम अपनी किसी भी किस्म की डेटा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एफिशिएंटली थ्रू फॉर्मूलाज। फर्दर हम कोई भी डेटा है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड दिखाया। अब इस डैशबोर्ड को हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई सेल्स हमारी गिर रही हैं या सेल्स हमारी बढ़ रही हैं, ग्राफ में क्या पोजीशनिंग है। अगर मुझे टी शर्ट्स की सेल क्लिक करनी है तो मैं टी शर्ट के बटन को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ग्राफ अपडेट हो जाएगा। अगर मैं जो है वो शलवार कमीज का, अगर हमारा लेट से क्लोथिंग का ब्रांड है, तो उसमें अगर शलवार की, तो मतलब प्रोडक्ट वाइज भी मैं सेल्स के ट्रेंड को देख सकता हूं। मैं जो है वो डीलर वाइज देख सकता हूं कि कौन से डीलर्स हैं जो सबसे ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट सेल्स में लेकर आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरीकों से मैं एनालाइज कर सकता हूं अपनी डेटा को, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। तो इसके साथ साथ फर्दर जो है वो आप अगर एक्सेल सीखते हैं तो आपकी मार्केट में इंडस्ट्री वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कैंडिडेट्स, ये मुझसे पर्सनल भी हुआ, मैंने जब अपना एसीसीए कंप्लीट किया, मैं आगे चल के आपको अपनी प्रोफाइल भी बताऊंगा, और मैंने अपना एसीसीए कंप्लीट किया था लंदन से। मैंने लंदन से ही पढ़ाई की भी है, और वहीं पे मैंने जॉब का अपना जो पहली जॉब्स इंटर्नशिप्स वगैरह वहां लंदन में की है। ठीक है। अब मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ वहां पे, तो सबसे पहला सवाल उनका, मैं एसीसीए हूँ, अकाउंटिंग की फील्ड का हूँ, तो मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है, लेजर्स वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनती है, सब चीजें। लेकिन पहला सवाल उनका ये था कि डू यू नो वी लुकअप। एक्सेल में वी लुकअप आता है या नहीं आता। वी लुकअप एक फॉर्मूला होता है एक्सेल, एंड मुझे नहीं पता था। बिलीव मी, मैं इतना शॉक हो गया। मैंने कहा मैंने इतनी एसीसी की, बैचलर्स कंप्लीट की, और आखिर में इंटरव्यू में मुझसे सवाल एक्सेल का पूछ रहे हैं, एज इफ एक्सेल करना बड़ा जरूरी था, अकाउंटिंग तो आगे पीछे हो गई। लेकिन
असल में दुनिया सारी में जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज का काम हो रहा है, उसमें चाहे आप जिस भी फील्ड से हो, अल्टीमेटली उस फील्ड का काम एक्सेल में आके लैंड करता है। एचआर का एचआर में गिरता है, फाइनेंस का फाइनेंस के हिसाब से। लेकिन तो वहां पे मैं शॉक हो गया और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। बुरा इसलिए लगा, मैंने कहा इतनी मेहनत। एनीवेज, मकसद कहने का यह है कि अगर मुझे उस वक्त VLOOKUP का फॉर्मूला आ रहा होता, या मैं अगर अपनी कोई कोर्स ले लेता, तो शायद मैं उस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। बाद में मैंने जाके कोर्स किया, मैंने सीखा, फिर मेरी जॉब्स अच्छी हुई। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि यार स्किल सीखना जरूरी है मेरे लिए, वरना मैं जॉब में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो मकसद कहने का यह है कि आई एम प्रिटी श्योर आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ये शायद कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि एक्सेल के सवाल वगैरह कुछ पूछते हैं तो उससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद एक्सेल एक सिर्फ स्प्रेडशीट ऐसी नहीं है कि जो कि सिर्फ डेटा को स्टोर करे। आप इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज फंक्शंस कर सकते हैं जिससे आप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं ट्रेंड्स को। और एक डेटा है, लेकिन उसको डेटा को मीनिंगफुल कैसे बनाना है, उस मीनिंगफुल में आपको एक्सेल का काम आ जाता है। लेकिन वो कैसे, उसको हम आज जानेंगे कि कैसे एक्सेल आपको हेल्प करती है मीनिंगफुल डेटा बनाने में। फर्दर हम अब लर्न करते हैं कि एक्सेल को है क्या और क्या क्या फंक्शंस आ जाते हैं एक्सेल में। सबसे पहले तो एक्सेल में डेटा एंट्री आ जाती है। किसी भी किस्म का रिकॉर्ड है वो आप एंटर कर सकते हैं। डेटा बेस बना सकते हैं, एक छोटी सी, और ग्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी। आप सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपका डेटा अगर कॉन्फिडेंशियल है, तो उस डेटा को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देना है ताकि कोई और उस डेटा को ना खोल सके। ठीक है। आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, मतलब आप एनालाइज कर सकते हैं। बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, उसको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप एक्सेल को मिलाया जाए तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही होती है परफॉर्मेंस में। फर्दर जो है वो आपका जो MS ऑफिस का पूरा सूट है, उसमें ऑब्वियसली जैसे MS एक्सेल आता है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक, तो ये MS ऑफिस के सूट में एक प्रोडक्ट है MS एक्सेल का। तो ये हम जो है वो डीप डाउन फर्दर बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं द रियल थिंग। द रियल थिंग क्या है? एक्चुअल हमारी आउटलाइन जो कि हमें फायदा देगी और हमारे स्किल्स में इजाफा करेगी। आइए जानते हैं कि मॉड्यूल वाइज एक्सेल की आउटलाइन में क्या क्या कवर कराया जाएगा सामने पे। हम एक्सेल फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। हम जो है वो डेटा एंट्री, अगर किसी को अपना करियर डेटा एंट्री में बढ़ाना है तो डेटा एंट्री कैसे होती है, टेबल क्रिएशन कैसे होता है, फॉर्मेटिंग कैसे होती है डेटा की, उसको कवर करेंगे। कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, उसको कवर करेंगे। डेटा मैनेजमेंट, मतलब अगर किसी भी डेटा को अगर मैनेज करना है या उसकी जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करना है तो उसको कैसे करेंगे हम, मैनेज कैसे करेंगे। कोलाबोरेशन का क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय कोलाबोरेशन? कोलाबोरेशन का क्या, और एक्सेल में क्या ताल्लुक आ गया कोलाबोरेशन का? लिंक वन शीट विद अनदर, और पावर बीआई या दूसरी टूल्स को एक्सेल के साथ कैसे इंटीग्रेट वंडरफुल करें। वंडरफुल वंडरफुल, ये किसने जवाब दिया है? और ताहिरा। ताहिरा। ताहिरा के लिए एक दफा तालियां कर दें प्लीज, कम ऑन। कम ऑन, जोर से तालियां होनी चाहिए भाई। कोई मुझे वर्चुअल क्लैपिंग नहीं सुनने में आई। वर्चुअल क्लैपिंग सुनने में तो नहीं आती खैर, लेकिन चलो इमोजीज ही आ जाती हैं, तो वर्चुअल क्लैपिंग ही कर दें आप कम से कम। मेरी तरफ से वर्चुअल क्लैपिंग आपको अब आ चुकी। ये हो गया। मैं गया, कहाँ गया? ये कहाँ पे आता है भाई वर्चुअल क्लैपिंग? नजर नहीं आ रहा मुझे, कहीं पे होता है। एनीवेज, मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्टिसिपेंट से जाके मैं वर्चुअल क्लैपिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, आई डोंट नो। सॉरी, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरी तरफ से क्लैपिंग आप एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लें। मैं चैट बॉक्स में लिख के कर लेता हूँ। चले ठीक है, हो गया जी। चैट बॉक्स में आ रहे हैं जी, चल। ओके जी, ओके, सो क्लैपिंग हो गई थी आपको, ओके ग्रेट। ओके, सो कोलैबोरेशन मींस कि आज का जो दौर है, मिसाल के तौर पे लेट से ताहिरा कराची में बैठी हैं, ठीक है, और आपका नाम क्या है? साद। साद हमारे पास जो पार्टिसिपेंट है वो जो है वो दुबई में बैठे हुए हैं। अब दोनों एक ही शीट पे काम करना चाह रहे हैं, मतलब एक ही एक्सेल फाइल खुली हुई है। दुबई से उसने ऑनलाइन क्लाउड पे एक्सेल फाइल खुली हुई है, और कराची से भी ताहिरा ने भी वही एक्सेल फाइल खुली हुई है, सेम।
आप अपना काम कर रहे हैं, टेबल्स अपडेट कर रहे हैं, और वो डेटा एंट्री कर रही है। अब दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक ही टाइम पे, एक ही शीट पे, एक ही वक्त पे काम कर रहे हैं। पहले क्या होता है, या नॉर्मली क्या होता है, मैंने शीट पे काम कर दिया, जो जो काम था साथ का वो हो गया, साथ में वो शीट ईमेल कर दी या व्हाट्सएप कर दी, ताहिरा ने फिर उसके ऊपर काम किया, फिर ताहिरा ने काम करके फिर वापस साथ को दे दी, फिर साथ ने डाउनलोड की। काम नहीं, अब ऐसा दौर आ गया है जिसमें हमें वो चीजें सीखनी होगी कि हम कोलैबोरेट करके सेम टाइम पे कैसे काम कर सकते हैं। तो वो हम इसमें फीचर आपको एक्सेल का कवर कराएंगे, क्योंकि आजकल टीम वर्क का दौर है और जो है वो कोलैबोरेशन का दौर है। तो वो एक फीचर आता है इसमें, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन है, आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने एक सेल्स रिपोर्ट बनाई, आप उस सेल्स रिपोर्ट में चाहते हैं कि सर्टेन जगहों पे कॉलम्स में डेटा इनपुट हो, बाकी जगहों पे डेटा इनपुट ना हो। मतलब वो मिसाल के तौर पे अगर एक शीट बनाई आपने, लेट से हम यहाँ पे एक्सेल शीट खोल लेते हैं एक, मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे उसमें हमने जो है वो यहाँ पे नेम लिखा, हमने उसमें CNIC लिख लिया, हमने उसमें डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, ठीक है, और उसमें हमने सेल्स टारगेट लिख लिया। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हर इंडिविजुअल अपने सेल्स टारगेट लिखता जाए, ठीक है, नाम लिखे। फिर यहाँ पे मिसाल के तौर पे अली है, यहाँ पे ताहिरा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे याया है। लेकिन वो वो ये CNIC और डेट ऑफ बर्थ को ना करे कोई भी काम उसके ऊपर, ये रेड फील्ड है। मतलब इस पे डेटा एंटर कर ही ना सके, सिर्फ सेल्स अमाउंट अपडेट करे और अपना नाम जो उसका लिखा हुआ है, ये वाले पार्ट्स को टच ना करे। तो हम अपने सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन से सेल में काम करना है और कौन से सेल में काम नहीं करना है, ताकि अगला बंदा हमारे रिकॉर्ड्स को खराब ना करे। तो ये अगेन टेक्निक होती है जिसमें हम डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम इस शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, तो उसको भी हम सीखेंगे। तो ये सारी वो चीजें जो कि डे टू डे वर्किंग लाइफ में काम आ रही होती हैं किसी भी स्टेज पे, ठीक है। उसके अलावा फर्दर हम जो है वो फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल चार्टिंग और ग्राफ्स जो बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। अच्छा, अब ये अक्सर सवाल आता है कि सर कौन से फॉर्मूला कवर करेंगे आप, कौन से फंक्शन, तो उसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक स्नैपशॉट दे रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ कि भाई क्या क्या कवर होगा, फिर डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम जो है वो पिवट टेबल्स को भी डिस्कस करेंगे कि पिवट टेबल क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, और पिवट टेबल कैसे बनाया जाता है, उसकी टेक्निक क्या है, और पिवट टेबल कैसे टाइम सेव करता है। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे फर्दर अब डिटेल में। मॉड्यूल 7 तक हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि मॉड्यूल 1 में क्या होगा। अभी तक का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन सो फार? प्रीटी फाइन, ओके गुड। तो अब हम थोड़ा मॉड्यूल वाइज फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस ओरिएंटेशन का मकसद ही ये है कि आपको थोड़ा डिटेल में क्लैरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि आपका माइंड थोड़ा खुले और आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी लेके आगे फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में फर्दर डिटेल में हम जो है वो टेक्निक जो कवर करेंगे उसके लिए साइन अप कर सकते, ठीक है। तो मॉड्यूल वन में मिसाल के तौर पे हम फर्दर जो है वो फर्दर ओवरव्यू ऑफ MS एक्सेल इंटरफेस, कैसा होता है उसको डिस्कस करेंगे। वर्कबुक वर्कशीट्स में क्या फर्क होता है, सेल्स क्या होते हैं, क्विक एनालिसिस टूल्स क्या होते हैं, इंसर्ट एंड डिलीट रोज कैसे होते हैं, सेल साइजिंग, रैप टैग्स, मर्ज सेल्स। ऑब्वियसली इसमें से कुछ ऐसी चीजें जो कि शायद आपके लिए थोड़ा नहीं हो या आपने पहले ना सुनी हो, तो ऑब्वियसली ये मजीद तो हम डिटेल फिर फर्दर हम ट्रेनिंग में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं एटलीस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या लफ्ज हैं, क्या क्या टूल्स हैं जो कि कवर हो रहे होंगे। अब हम मॉड्यूल 2 को फर्दर कर लेते हैं। डेटा एंट्री टेबल्स को डिस्कस कर लेंगे हम फर्दर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, सेल टाइप्स क्या होते हैं, टेबल कैसे क्रिएट होता है किसी भी डेटा में, टाइम सेविंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं, ताकि मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिनसे आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज कौन से होंगे, सम, एवरेज, काउंट, फिर ये ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद एंड, और ऑटोफिल, ऑटो सम, सेल रेफरेंसिंग, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड सेल्स क्या होता है, रिलेटिव सेल्स क्या होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कोई बता सकेगा प्लीज, सेल रेफरेंसिंग में रिलेटिव सेल क्या होता है? डॉलर, डॉलर साइन, डॉलर साइन। जी
बिल्कुल, हम चार्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे इसमें फर्दर, तो मैं उसमें आपको कवर करा दूंगा तायर। तो उसके अलावा जो है वो यहाँ पे हम जो है वो सॉर्टिंग को कैसे, मिसाल के तौर पे आपके मैनेजर हैं, वो आपको कहते हैं कि ये पूरा सेल्स का डेटा है, इसमें मुझे बताओ कि सबसे टॉप टू बॉटम सबसे ज्यादा सेल किसने की और सबसे कम सेल किसने की, तो उसका सॉर्टिंग को ऑर्डर सेट करना चाहते हो तो वो सॉर्टिंग कर सकते हैं हम कैसे भाई, जैसे टॉप 5, टॉप 10, टॉप 100, टॉप 3, तो वो या बॉटम 3। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में। अच्छा, ये यहाँ पे कोई एनोटेट कर रहा है, इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो फर्दर हम मॉड्यूल 4 को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। मॉड्यूल 4 में हम डेटा मैनेजमेंट, डेटा वैलिडेशन क्या होती है, डेटा लिस्टिंग कैसे होती है, शेयर कैसे किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था शेयर एंड कोलाबोरेशन, कि जो एक ही वक्त पे एक ही काम शीट पे आप दोनों काम कर सकते हैं एक साथ। प्रोटेक्टिंग कैसे होती है। अच्छा, बाजू का ये होता है कि एक टीम मेंबर काम कर रहा है और दूसरा भी टीम मेंबर काम कर रहा है, अब अगर किसी से कोई गलती हो गई, कहेगा नहीं नहीं मैंने तो ये काम नहीं किया था भाई, पता नहीं कैसे हो गया, तो भाई क्या हजरत जिब्राइल आए थे, उन्होंने काम किया था, क्या हुआ, कैसे पता चलेगा। तो वहां पे हमें ये पता चलेगा कि भाई ट्रैक चेंजेस, कि जिसने जो चेंज की उसका नाम आ जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि किसने क्या चेंज की थी। राइट, तो ट्रैक चेंजेस कैसे हम कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे फर्दर। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि पासवर्ड कैसे लगाने हैं शीट्स पे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फर्दर मॉड्यूल 5 में अगर हम आ जाते हैं तो वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कस्टमाइज कैसे किया जाता है टेम्पलेट्स को, डिफरेंट चार्ट्स कैसे बनते हैं, कपड़ा कैसे डिफरेंट डायनेमिक चार्ट्स वगैरह बनते हैं। काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, ताकि हम जो है वो बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस। अच्छा, उसके अलावा डेटा लेबल्स कैसे बनते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट कैसे बनता है, उसको डिस्कस करेंगे फर्दर। ये सारे वो, क्योंकि एक बात क्लियर है, जो चीज हमें सीखनी चाहिए कि आपके पास कोई भी अगर पिक्चर होती है ना या इमेज होता है, तो उससे दिमाग जल्दी प्रोसेस करता है। अगर आपके पास, आप इवन रोड पे भी जा रहे होते हैं तो देखिए साइंस बने होते हैं, डेंजर या स्क्वायर के स्टॉप, वो क्यों बने होते हैं, क्योंकि माइंड इमेज को ज्यादा प्रोसेस करता है और जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं रिपोर्ट में उनको कम प्रोसेस करता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखाया था, अगर यही सारा एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा होता है, ऐसे वाला ऐसा ऐसे लिखा होता, तो आपको इसमें समझ में आता है या यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लियर ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है, उसमें से आपको क्लियर आइडिया हो रहा है। तो इसलिए हमें बार चार्ट, पाई चार्ट या इस तरीके के कुछ चार्ट एंड टेक्निक सीखने होते हैं, ताकि हम अपनी डेटा को सही तरह रिप्रेजेंट कर सकें और उसमें से एनालाइज कर सकें डेटा को। फर्दर जो है इसमें हम जो है वो नेक्स्ट मॉड्यूल 6 में आ जाते हैं, जिसमें और भी हम कुछ फंक्शंस हैं जो कवर करेंगे, जैसे लॉजिकल फंक्शंस हैं, वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, और उसके अलावा इंडेक्स हो गया, मैच हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया, टेक्स्ट ज्वाइन हो गया, एवरेज इफ हो गई, एफ एरर हो गया, सम इफ हो गया, इफ एंड और ये मतलब डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो आप कवर करके अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने काम में स्पीड लेकर आ सकते हैं। ठीक है, पिवट टेबल्स को फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि हमें पता चले कि पिवट टेबल्स क्या होते हैं, डेटा समरी कैसे बनती है, कस्टमाइज फॉर्मेट कैसे किया जाता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ना रियल रियल केस स्टडी उठाएं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, कि ये एक एक्सेल फाइल है। अब ये हमने एक मिसाल के तौर पे एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल की हमने ये मार्कशीट बनाई। अब मार्कशीट में क्या हो रहा है कि पहले एक डेटा आ रहा है पूरा, इनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, जेंडर क्या है, मार्क्स क्या लिए उसने। ठीक है, उसके अलावा फर्दर यहाँ पे सारे टाइटल्स आ रहे हैं। अब ये सारा डेटा यहाँ पे हमारा आगे कैलकुलेशंस अप्लाई हो रही हैं। मिसाल के तौर पे नजीर है, उसकी जो है वो 67% मार्क्स आए हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर ग्रेटर देन, अगर ये 67%, मतलब ये मार्क्स अगर 50% से ज्यादा है, तो वो जो है वो पास हो जाएगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, लेट्स से। तो ये हमने एक कंडीशन लगाई हुई है। मिसाल के तौर पे अब ये 67 है, इसको मैं लेट्स से 49 कर देता हूं, तो अब ये फेल हो गया।
मतलब पीछे फॉर्मूला लगा हुआ है इफ की कंडीशन का, इसी को ही मैंने अगर लेट से जो है वो 87 कर दिया तो ये क्या है, और फिर ये जब पास है तो व्हाइट हो जाता है और जब फेल है तो फिर रेड हो जाता है, ताकि हमारा मतलब अगर मिसाल के तौर पे इस स्कूल की कोई प्रिंसिपल है, वो इस मार्कशीट को देखना चाहे तो उसके लिए बड़ा इजीली हो जाएगा कि यार फेल वाले सारे रेड में हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन आप अभी बताने का मकसद क्या है कि हम आपको ऐसे रियल लाइफ के टेम्पलेट्स, फॉर्मूलाज तो कवर होंगे लेकिन वो फॉर्मूला रियल टेम्पलेट पे कवर हो रहे होंगे, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को भी सीखें और एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी सीखें। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे हमने फर्दर यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी कि अगर जो है वो उसका, अगर जो है वो अगर ये पास हो गया है और अगर उसके 80% तो यहाँ पे ए ग्रेड ए प्लस आ जाना चाहिए। ये अगर ए मतलब क्या कंडीशन होगी पास है और अगर इसकी परसेंटेज ये आई तो उसका क्या ग्रेड, तो ऑटोमेटिकली ये सी और ये ए, ये सारे ग्रेड्स खुद ही अपडेट होते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर उसके मार्क्स है। तो ये मतलब एक समझे एक छोटा सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और उससे आपकी लाइफ इजी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटा में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेट है, अगर कोई काम आपने किया और वो अगर एक्यूरेट ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उसका, क्योंकि वो तो फिर मिसलीड कर रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाने से फायदा ये होता है कि क्योंकि डेटा ऑटोमेट हुआ होता है तो वो एक्यूरेसी बढ़ा देता है, लेकिन उसको पहले हमें सीखना होता है कि यार कैसे इसको ऑटोमेट किया जाएगा, कैसे इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, राइट। अच्छा, फिर ये बड़ी अच्छी चीज है कि यहाँ पे रिमार्क्स भी ऑटोमेटिक अपडेट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसकी थर्ड पोजीशन आई तो उसका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। अगर उसकी 12th पोजीशन आई तो नीड इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं पीछे। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे लगते हैं, इन फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या होती है, फॉर्मूला में एरर टेस्ट कैसे होता है। एरर टेस्ट मतलब अगर कोई फॉर्मूला अगर गलत जवाब दे रहा है तो उसकी टेस्टिंग कैसे होती है कि यार ये फॉर्मूला गलत जवाब दे रहा है, इसको सही करना होगा। ऑडिटिंग कैसे होती है किसी फॉर्मूला की। तो ये शायद देखने में आपको थोड़ा सा लगता हो बातों का कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये एक दफा आपने टूल टेक्निक सीख ली तो उसके बाद आप भी अप्लाई कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, पहले टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, आपको सीखना तो पड़ेगा, राइट। हाँ, आप जब इसको सीख लेंगे फिर आपकी अपनी कंपनी में कोई और सिचुएशन होगी तो हमारा मकसद, जी जी श्योर, एक्सेल मास्टरी। हाँ, यू कैन सिट है, यू कैन सिट है, सिट इन द, ओके नो प्रॉब्लम। तो इसमें जो है वो आप जो है वो किस तरीके से रिमार्क्स ऑटोमेटिक अपडेट होंगे कि भाई अगर ये कंडीशन हो गई तो ये रिमार्क आ जाना चाहिए, राइट। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर हम मिसाल के तौर पे देखें, अभी ये हिना है, काशिफ है, वहीद है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक ही क्लिक पे करूं और मेरे पास सारी मार्कशीट इसकी आ जाए। मैं गया मार्कशीट में, मैंने ये पूरी मार्कशीट बना ली इसकी रिपोर्ट। अब मैं यहाँ पे उसका सिर्फ रोल नंबर सिलेक्ट करता हूँ, रोल नंबर 824 लेट से, ऑटोमेटिक उसका नाम अपडेट हो गया जो लिंक्ड है। यहाँ पे उसका जो है वो जेंडर आ गया, सिटी आ गई, सारी पीछे से डेटा आ रही है। उसने क्या क्या मार्क्स लिए, उसके मार्क्स लेने के बाद ऑटोमेटिक उसकी साइन, और उसको यहाँ पे मैंने कंट्रोल पी किया और प्रिंट हो गए। फिर मैंने जो है वो इसी तरीके से यहाँ पे एक और रोल नंबर पिक कर लिया। अब ये लिस्ट कैसे बनती है, ये भी तो टेक्निक है कि ये लिस्ट कैसे बन जाती है। और फिर सॉरी, ये एक्सेल के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहें मेल मर्ज भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट मतलब आपके ऊपर है कि आप कैसे करना, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ जी, क्या कर रहा है। हाँ, फिल्टर के थ्रू, लेकिन इसमें हमने मिसाल के तौर पे इस टेक्निक का एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे लिस्ट डेटा वैलिडेशन की एक टेक्निक है, वो अप्लाई होती है, फिल्टर्स नहीं अप्लाई होते। तो अब वो कैसे अप्लाई होगी डेटा वैलिडेशन, उसको हम थोड़ा सीख लेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि आप कोई भी अगर डेटा लें तो यहाँ पे खुद ही जो है वो, और ये फिर कंडीशनर रेड है तो फिर अगर बुरे मार्क्स है तो रेड पीछे जा रहा है, अच्छे हैं थोड़े तो और आगे एरो बढ़ रहा है राइट साइड पे। ये सारे देखिए छोटी छोटी सी एक टेक्निक्स हैं जो कि एक तो रिपोर्ट को ब्यूटीफुल करती हैं, ब्यूटीफुल लगती है मतलब अट्रैक्टिव। और दूसरा, आपका जो काम है वो भी आप इमेजिन करें, अगर किसी को रिपोर्ट कार्ड बनाना पड़े और वो इस डेटा से बैठ के रिपोर्ट कार्ड बनाए, जस्ट इमेजिन।
हाँ हाँ, ये प्रूव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो मकसद कहने का ये है कि इमेजिन करें, अब यहाँ पे मैं बस क्लिक करता, अच्छा स्टूडेंट्स का पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, लेट्स से पेरेंट टीचर, जैसे ही वो पेरेंट आ रहा है, आपने वो रोल नंबर निकाला उसका और टीचर बैठी भी है यहाँ पे, 12 को क्लिक किया, उसकी पूरी रिपोर्ट आ गई, कहाँ पास हुआ, क्या आया, मैथ्स में क्या है। अब पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, बजाय इसके कि मैनुअल रजिस्टर हो। अगेन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, स्कूल का है, हम और भी एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, सेल्स रिपोर्ट, थोड़ा बहुत कभी एचआर का डिस्कस कर लिया, लेकिन इन सारे एग्जाम्पल्स के पीछे कॉन्सेप्ट होगा कि फॉर्मूला कैसे सीखना है, एप्लीकेशन कैसे करनी है। ये तो सारे एग्जाम्पल्स हैं जी। जी जी हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। देखिए जायरा, फॉर्मूला तो डिटेल में कवर होगा, ये तो जायरा फिर आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जायरा मैं अगर अभी बैठ के आपको अगर फॉर्मूला में, तो अभी तो नहीं हो सकता ना, राइट, वो क्लास में तो जायरा हम फॉर्मूला की पूरी डेफिनेशन, क्या क्या उसमें अप्लाई होते सिंटेक्स सारे वो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब हम फॉर्मूला सीख लेंगे, उसके बाद फिर हम सिचुएशन में अप्लाई भी करना सीखेंगे। हाँ हाँ, यही है ना, देखें, हम देखें आ गया। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। आपके आने से पहले मैंने तो अपनी पहली जॉब इंटरव्यू का ही बता दिया था आपको, तब तो आप थी भी नहीं। मेरे साथ भी हुआ है, इट हैज हैपेंड विद मी एज वेल, बट दैट डज नॉट मीन कि वी कैन नॉट लर्न, वी कैन लर्न, वी कैन अप्लाई, एंड वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, राइट। तो आप जो है वो इंशाल्लाह ताला जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रही होंगी, हमारे पास पार्टिसिपेंट आई है फिजिकल ऑडियंस में, और वो यही बता रही थी कि शी हैड अ वेरी गुड जॉब इन वन ऑफ द एफएमसीजी, और वहां पे अनफॉर्चुनेटली यही रीजन हुआ कि बिकॉज एक्सेल उनका इतना ज्यादा अच्छा आता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता था अच्छा कि वो फिर उस जॉब में फर्दर कर सके, तो दैट इज द रीजन नाउ शी इज है कि वो अपने एक्सेल को इफेक्टिवली इंप्रूव करें। और जी जी कामिल प्लीज जी। जी जी जी। ऑल ओवर, ये यही तो पॉइंट है जो मैंने, आप थोड़ा सा लेट आ गई एक्चुअली, हमने शुरू में। अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही ये कह रही है कि भाई एक्सेल में जो है वो, जहां पे भी कंपनी में आते हैं एक्सेल की जरूरत पड़ जाती है, ये टूल ही ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हमने सारे मॉड्यूल्स को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया, कोई क्वेश्चन है जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, एनी क्वेश्चन सो फार? जी जी हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअल हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे, जाहिर है दोनों का थोड़ा बहुत फर्क है। तो टेक्स्ट ज्वाइन का क्या फर्क है और कॉन्केटिनेट, दोनों का काम सेम है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट टेक्स्ट ज्वाइन थोड़ी डिफरेंट दे देता है, और कॉन्केटिनेट अलग देता है। तो वो क्या देता है, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, बड़ा अच्छा सवाल है ये। लेकिन आप जब ट्रेनिंग में आएंगे तो फिर आपका माइंड खुलेगा ना, जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो आप यही यही एक हमारे फिजिकल ऑडियंस से सवाल कर रहे हैं कि सर, काम तो कॉन्केटिनेट का भी एक ही है, टेक्स्ट ज्वाइन का भी एक ही है, लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है। तो पहला तो सवाल ये है कि अगर एक्सेल ने दो फॉर्मूले अलग बनाए हुए तो मतलब कुछ तो होगा, लेकिन आज के इस ओरिएंटेशन में आने से पहले शायद ये कॉन्केटिनेट ही अप्लाई करते, टेक्स्ट ज्वाइन को शायद ना करते, लेकिन आज उनके लिए एक नॉलेज में नया इजाफा हुआ है, राइट। तो ये ट्रेनिंग में आने का मकसद ही ये होता है कि हमें नई नई चीजें मिलती हैं, हम रोजमर्रा के अपने एक सर्कल में होते हैं, लेकिन हमें उस सर्कल से आउटसाइड बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, बिकॉज हम बाहर की प्रैक्टिसेस को देखते हैं और उसमें से कुछ चीजें सीखते हैं, और
कुछ जो हमारे पास अच्छी चीजें वो भी शेयर करते हैं, तो कंबाइन करके फिर बंदा लर्न करता है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी, एक सेकंड रुको। अ, जी जी, बताएं बताएं। सर कुछ एक्सेल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक आपकी लाइसेंस प्रोडक्ट होती है और एक आपको पता है एक पायरेट पे जी चल रहा जी होता है। जी जी तो डेफिनेटली हर किसी के पास तो लाइसेंस प्रोडक्ट नहीं होगी। तो जी जी। क्या जिनके पास लाइसेंस नहीं है, पायरेट है, तो क्या सर एक्सेल के ऑप्शंस वगैरह में भी क्या फर्क आ जाता है क्या उसकी वजह से? कुछ ऑप्शन यूजेबल होते हैं, कुछ अवेलेबल नहीं होते हैं लाइसेंस नहीं होने की वजह से। बिल्कुल आपने सही इसमें जो है वो इन्फॉर्म किया कि वर्जन्स अगर अलग हों, मिसाल के तौर पे 2016 की, 2019 की, और फिर अब तो 365 वर्जन भी आ गई है, ऑफिस 365, उसमें एक्सेल यूज हो रहा होता है वर्जन। लेकिन जो हम इस ट्रेनिंग में चीजें कवर कर रहे हैं, बेसिक टू इंटरमीडिएट, वो तकरीबन हर वर्जन में उसकी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है ही है। तो यस, फंक्शनैलिटीज अलग होती हैं अलग अलग वर्जन की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेनिंग जो है उसमें कोई इशू आएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग वो है जिसमें बेसिक टू इंटरमीडिएट कवर कर रहे हैं अपनी सारी चीजों को। तो ये वाली फंक्शनैलिटी, ये वाले फॉर्मूलाज तो आपको हर वर्जन में मिलेंगे। हाँ, आप 2007 की वर्जन नहीं खोल लीजिएगा बस एक्सेल, 2007 को कवर नहीं कर पाएंगे हम, ना ही 2013 को कर पाएंगे। कम से कम 2016 रखिएगा। 2016 के बाद जो भी वर्जन होंगे उसमें जो भी अपडेटेड वर्जन होंगे जो होंगे, लेकिन 2016 के बाद जो भी हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, वो कोई भी वर्जन खोलें, ये वाले ट्रेनिंग करिकुलम कंटेंट जरूर उसमें अवेलेबल होगा। तो उसकी नहीं सर, आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। वर्जन का तो मुझे क्लियर है, लेकिन मैं लाइसेंस प्रोडक्ट की बात कर रहा था जी जी कि जी अगर जी जी, पायरेट बिल्कुल आप फर्क यूज तो होता करते है। हैं या लाइसेंस, बिल्कुल फर्क होता बिल्कुल है ना फर्क, सर? बिल्कुल बिल्कुल फर्क होता है, तो बिल्कुल फर्क होता है। कोशिश यही होगी कि हम लाइसेंस प्रोडक्ट लें ताकि तमाम उसकी एक्सेल की फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर सकें और यूज कर सकें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही इसका जो है वो किया, क्योंकि जाहिर है माइक्रोसॉफ्ट हर दफे नई अपडेटेड वर्जन दे रही होती है, तो उस अपडेटेड वर्जन और अपडेटेड लाइसेंस में नए नए, अब मिसाल के तौर पे एक फॉर्मूला है जो कि MS 365 वर्जन में आता है, MS ऑफिस 365, जिसका नाम है एक्स लुकअप। अब एक होता है वी लुकअप, एक्स लुकअप, एक आ गया एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप क्या है, लेकिन एक्स लुकअप आपको बाकी वर्जन में नजर नहीं आएगा, 365 में नजर आएगा। तो ये वही वाली आप वाली पॉइंट है कि वो ज़ाहिर है वर्जन के हिसाब से, लाइसेंस के हिसाब से फॉर्मूलाज अलग अलग हो जाते हैं, मिलते हैं। वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। जी, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन चलता है। जी जी बिल्कुल, आप उसको डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो ऑनलाइन ही चलता है 365। जी जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है जो 365 यूज करती हैं। वो इससे काफी चीजों में बेहतर है, क्योंकि उसमें जो है ना क्लाउड वर्जन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स वो लेकर आ गए हैं जो कि आपके काम को काफी ज्यादा इजी कर सकते हैं। तो वो ज्यादा अच्छा वर्जन है देखा जाए। जी 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 जी, मैं ही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे वही होता है। ये भी तो नहीं है ना कि हर जगह पे वही हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर सेलिएंट फीचर्स को, कि इसमें क्या क्या टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को इन रोज एंड कॉलम्स इजीली। ये एक वन ऑफ द फीचर्स है एक्सेल का। ठीक है, मजीद सेकंड आप पढ़ेंगे प्लीज। अब ये हमने देखे वो मार्कशीट वाले में चेक किया कि कैसे हम ऑटोमेट बिल्ट इन फॉर्मूलाज ऐड कर रहे हैं ताकि वो ऑटोमेट हो जाए डेटा, और जैसे ही उसमें मार्क्स मिसाल के तौर पे 70 हो जाते हैं तो वो पास हो जाता है, अगर 40 डालते हैं तो फेल हो जाता है, राइट। तो वो फॉर्मूलाज हमने, अच्छा थर्ड आप पढ़ लेंगे प्लीज। पिवट टेबल्स, राइट। तो उसको हम कवर करेंगे डिटेल में, जिसमें आप सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 5 कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अगर पढ़ लें प्लीज जी, यहाँ पे भी देख के कर सकती हैं। हाँ।
वंडरफुल, वेल डन। अच्छा, ये डेटा विजुअलाइजेशन का ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, कैन यू प्लीज वॉलंटियर टू रीड द दिस डेटा विजुअलाइजेशन पॉइंट प्लीज? नहीं, ऑनलाइन ऑडियंस में है वो, वॉलंटियर जी, हमारे ऑनलाइन ऑडियंस। ओके, Yes, sir. ऑलराइट जी, सैयद रहीम जी। Visualize data patterns and trends by creating various charts, graphs, and dashboards. That comes under the umbrella of data visualization. अमेजिंग। तो हमने एक्सेल के सारे जो सेलिएंट फीचर्स, सारे तो मतलब इन अ सेंस के मोस्ट ऑफ द सेलिएंट फीचर्स वो हमने इस ट्रेनिंग में कवर किए, जिसमें हम स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन कवर करा रहे हैं, फॉर्मूला एंड फंक्शंस कवर करा रहे हैं, डेटा एनालिसिस के टूल्स को कवर करा रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के एस्पेक्ट को, ताकि आप जब अपनी जॉब पे वापस जब जाएं तो आप कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि बाजू का ये होता है कि जब एक्सेल नहीं आ रही होती तो बंदा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, क्योंकि उसको कमांड ही नहीं है उस चीज पे। लेकिन जब आपके पास एक कमांड आ जाती है तो फिर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और बिलीव यू मी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली यूट्यूब की, मैंने बहुत कुछ ये कर लिया ऑनलाइन ऑनलाइन, लेकिन जब तक 1-to-1 कोचिंग नहीं होती है, 1-to-1 एक एक प्रॉपर क्लास नहीं बनती, तब तक वो मजा नहीं आता, या वो पढ़ने में वो चीज सही तरह अंदर नहीं बैठती, क्योंकि आपका एक रूटीन बनता है प्रॉपर। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैं यूट्यूब पे, वो मेरे मसले हल नहीं कर सकती। एक स्टैंडर्ड बता देगी, मिसाल के तौर पे सम का फॉर्मूला बता देगी, सम का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको जो इशू आ रहा है वो कैसे बताएगी? जो आपको कोई एरर आ रहा है शीट में, उस एरर का कैसे बताएगी? उसके लिए तो आपके पास कोई मेंटोर या कोई ऐसा ट्रेनर या कोई ऐसा आपके पास प्रोफेशनल हो जो कि आपको उन इश्यूज में जो आपके आपके पास हो रहे हैं उनमें गाइड करे आपको। जी, वही तो मैं कह रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे, ताकि आपके जो ऐसे सवालात हो उसमें हम आपको गाइड करें और हेल्प कर सकें। जी जी माशा, हाँ बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके माइंड में शायद पहले कोई आपके ऐसे रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे आके यकीन ध्यान नहीं रखें। मैं आपको तीसरी बार ये बता रहा हूँ हम्बली, कि इंशाल्लाह ताला आप जो है वो एक कोई सा वो, क्योंकि देखिए माशाल्लाह ये सब करने का क्या है, हमारे लिए बड़ा इजी होता कि भाई ट्रेनिंग आउटलाइन है, ले लें। आपको ट्रेनिंग आउटलाइन लेने के बाद आना है तो आ जाए, नहीं तो इट्स ओके। ये एफर्ट ही क्यों किया हमने कि हम आपको सारी चीजें क्लियर बताएं। हाँ हाँ, तो ये क्यों है? क्योंकि हम आपको जेन्युइनली चाह रहे हैं कि आपको फैसिलिटेट करें, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें, ठीक है ना? अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मुझे आउटकम क्या मिलेगा, मैं क्या सीख लूंगी, या क्या मुझे आ जाएगा? तो आइए डिस्कस करते हैं लर्निंग आउटकम, कि भाई लर्न करने के बाद आउटकम क्या निकलेगी। सबसे पहली आपका आउटकम ये होगी कि आप प्रोफेशनल स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकेंगे वंस यू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग। नंबर 2, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे काम करने में, क्योंकि आपको जब टेक्निक्स आ जाएंगी, फॉर्मूलाज आ जाएंगे, तो आपकी एफिशिएंसी नेचुरली बढ़ जाएगी। उसके बाद आप जो है वो डेटा एनालिसिस अप्लाई कर सकेंगे अपने जो भी कंपनी का डेटा है। उसके बाद आप एक प्रोफेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद आप फर्दर जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी, कि जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम यहाँ पे सीखेंगे अप्रोच, कि यार अप्रोच कैसे करना है। अब सिचुएशन चाहे कोई भी आ जाए राइट, तो हमें अप्रोच अगर आ जाती है ना, तो उसके बाद फिर कोई भी सिचुएशन आ जाती है हम अप्लाई कर लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ ड्राइविंग। आप ड्राइविंग करना सीख लेते हैं, गियर्स कैसे चेंज करने हैं, आपको कहाँ पे ब्रेक प्रेस करना है, कहाँ पे आपको जो है वो स्पीड बढ़ानी है। आपने एक दफा वो सीख लिया, अब आप गाड़ी में जा रहे हैं, कभी स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, कभी कोई यू टर्न लेना पड़ जाएगा आपको, कभी कोई अचानक कोई एनिमल आ सकता है, आपको पता है कि मुझे अब एक्शन क्या लेना है। सिचुएशन कोई भी आ सकती है रास्ते पे, लेकिन आपने अगर टूल सीख लिया, आपने एक दफा स्किल सीख लिया, उसके बाद उसमें कोई भी सिचुएशन आती है उसके लिए, और अगर फिर भी आप कोई फंस रहे हैं या आपको कोई इशू आ रहा है, तो आपके पास ट्रेनर अवेलेबल है जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो यू हैव दैट कंफर्ट इन योर माइंड कि यार एटलीस्ट देयर इज समवन हु इज लुकिंग आफ्टर मी, और who is there who I can ask question with, ठीक है ना? तो इसमें जो है वो हम जो व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाते हैं, व्हाट्सएप लाइफ टाइम, वो पूरी जिंदगी लाइफ टाइम के लिए होता है। ऐसे नहीं है कि ट्रेनिंग हुई और उसके बाद आप कौन और मैं कौन, ओके बाय बाय टाटा।
तो ऐसा नहीं होता, हम जो है वो ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहता है ताकि आप कोई भी सवाल पूछें, वी आर अवेलेबल फॉर यू। कौन सी? हाँ 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 हाँ, जी 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 बिल्कुल ऐसे, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग है ही एंड यूजर ड्रिवन। हम यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करते हैं एज अ एंड यूजर के, भाई एंड मतलब आप ही हैं जो कि एक्चुअल रिपोर्ट बना रहे होंगे, तो आपको ही रिपोर्टिंग की पूरी टेक्निक्स पूरी कवर करेंगे जी बिल्कुल। ठीक है, और उसके अलावा फर्दर जो है वो जब आप एक ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो आपकी नेटवर्किंग भी होती है। बहुत सारे ऐसे, हमारे पास एक ट्रेनिंग आया हमारे पास हुई थी टैक्स की, टैक्स मैनेजमेंट, एक्सेल की नहीं थी वो, टैक्स की थी। तो उसमें जो है वो हमारी माशाल्लाह अच्छी बैच बनी थी, और उसमें एक टैक्स के पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने अपना टैक्स का काम शुरू किया। मतलब टैक्स रिटर्न्स होते हैं ना, मंथली ईयरली टैक्स रिटर्न्स भरने होते हैं, उन्होंने टैक्स रिटर्न्स का अपना काम शुरू किया, और जो कुछ पार्टिसिपेंट्स उस ट्रेनिंग के ही थे उनको जो है ना अपने पास कंपनी में रख लिया। तो मकसद क्या हुआ कि जब हमारी एक्चुअल जो बैच बनी उसमें से एक बन गया जो टैक्स की कंपनी का ओनर बना, और बाकी उसके साथ जो है ना वो हेल्पिंग में, आप समझे एक क्लास से एम्प्लॉयज बन गए या टीम मेंबर बने, तो उन्होंने अपना, हाँ उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। अब क्या हुआ, नेटवर्किंग से फायदा हुआ कि वो एक बैच में, हालांकि वो उससे पहले एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। और सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जिसका सुन के मैं इतना खुश हुआ कि मतलब उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं था, वो ट्रेनिंग हम टैक्स की ट्रेनिंग में हम चार्ज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 30-32 हजार रुपये चार्ज करते हैं टैक्स की ट्रेनिंग, वो अलग से। वो 32 हजार रुपये, 30-32 हजार रुपये की ट्रेनिंग देने के बाद, और बाकी पार्टिसिपेंट ने भी, वो जाहिर है हर पार्टिसिपेंट अपनी फीस दी, जो जिसने ये टैक्स का इनिशिएटिव शुरू किया कि टैक्स रिटर्न्स हम भरेंगे, और ट्रेनर ने भी गाइड किया, सब ग्रुप बन गया, 15 लाख रुपए कमाए उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग टैक्स रिटर्न्स। हर कोई इंप्लॉय है, और हर कोई एक्स्ट्रा वो 3 हजार से 5 हजार पे देता है टैक्स रिटर्न भरने के। आपके भी अभी ज़ाहिर है जो भी आप में से टैक्स पेयर्स होंगे ज़ाहिर है उस लेवल पे हैं, तो अब अगस्त या सितंबर में टैक्स की आ जाएगी डेडलाइन, और अब तो और भी हालात टफ हो गए, मतलब हर किसी को टैक्स रिटर्न। तो आप सोचें उसमें टैक्स रिटर्न उसने भरे, टीम मेंबर को भी काम दिया, खुद भी किया, उसने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपकी ट्रेनिंग के बाद 32 हजार पे दिए और सामने 15 लाख रुपए हमने कमाए। अब इससे सोचे कितनी बड़ी खुशी की बात है कि एक बंदे ने, और उस सामने उस 15 लाख में जो बाकी जो टीम मेंबर है उनका भी रोजगार हुआ। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि सामने नजर नहीं आते, लेकिन जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, उस प्रोसेस मतलब बैच कंप्लीट हुई उसके बाद ये रिजल्ट आई, तो हमने कहा यार ये तो बड़ा बेहतरीन फायदा है कि मतलब जब कम्युनिटी बन जाती है तो वो एक दूसरे को भी फायदा देती है। तो हमारा तो मकसद ही है कि सबको हम इकट्ठा करें और हम एक दूसरे की हेल्प करें, राइट। तो ये एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी का बड़ा बेहतरीन एक एडवांटेज है, जो कि आपको तब मिलता है जब आप एक प्रोग्राम में हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर एक दूसरे से मिलने से ताल्लुकात बढ़ते हैं, काम बढ़ता है। और आजकल तो आपको पता है वैसे ही वो एक बहुत बड़ा कोट है कि योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क, मतलब जितना आपका नेटवर्क है उतनी नेटवर्थ होगी, ठीक है ना। तो वो एक बड़ा, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट, जी हाँ, ये मतलब अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ये आता है कि मतलब अब जितना बड़ा नेटवर्क होता है आपका, लोगों को जानते हैं आप, जितना बड़ा आप जो है वो वसी लेवल पे चलते हैं, उतना ज्यादा आप भी फायदा देते हैं, वो भी आपको फायदा देते हैं, नेटवर्क से और भी ज्यादा जो, हाँ तो इस तरीके से नेटवर्क बढ़ता है ना बहुत बड़ा। तो इससे ये है कि कलेक्टिवली हर कोई ग्रो करता है। लेकिन आप अगर अकेले अपने हिसाब से ही बैठे हुए हैं, अपनी दुनिया में ही हैं, और लोगों से इतना ज्यादा नहीं मिल रहे, तो जाहिर है फिर आप साइलो में, साइलोज 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 ओके। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे। यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी। हमारी विजन ये है, हमारी तो विजन ही ये है कि हम जो है वो ब्रिज करना चाहते हैं स्किल्स गैप, कि मतलब आप जो पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद अब जब जॉब ले रहे हैं, अब जॉब में आप एंटर हो गए, वहां पे आपको आईटी के स्किल्स की या कोई भी स्किल्स की कमी महसूस हुई, तो हमारा विजन ही ये है कि हम उन स्किल्स गैप को कवर करें थ्रू ट्रेनिंग्स।
और वी आर रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, लेट से जो है वो नेपरा है, ठीक है, तो ऐसे मतलब डिफरेंट, नादरा है, नेशनल डेटाबेस रेडियो, तो हर किसी की एक अथॉरिटी बनाई हुई है पाकिस्तान ने। वैसे ही ट्रेनिंग की जो अथॉरिटी वो स्टेफ्टा है, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो हम उसके साथ रजिस्टर्ड हैं और वी आर एफिलिएटेड विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी रिकॉग्नाइज मिलेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि बाजू का ये भी होता है कि ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट हो जाती है, सर्टिफिकेट जो मिलता है वो फेक होता है या वो उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं होती। तो आपको वो सर्टिफिकेट लेना चाहिए या वहां से ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो आपको ऑथेंटिक रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दे, जो कि वेरीफाई भी हो सके। बाज़ों का ये होता है, बहुत ही अफसोस की बात है कि लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं और मिसाल के तौर पे किसी जॉब में अप्लाई किया या बाहर दुबई में अप्लाई किया, सऊदी में अप्लाई किया, जब सऊदी और दुबई इनकी एम्बेसी ने सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया तो सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ कि भाई ये इदारा तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। हाउ मच एम्बेरसमेंट इट इज। अच्छा, सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट के जॉब इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपकी सब चीजें डिग्री वेरी सर्टिफिकेट में आपने मार खा ली, एंड दैट इज व्हाई द एप्लीकेशन रिजेक्टेड। और ये मैं आपको कोई वो ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं आपको मतलब वो है कि ना डराऊं या क्या, ये एक्चुअल स्टेप, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट में ऑफिशियल से मिलता रहता हूं, वो ये कहते हैं सर ये देखें अब ये क्या हुआ है। अब इसमें इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं उस बच्चे की या वो स्टूडेंट जो है वो या जो ट्रेनिंग ले रहा है उसकी भी गलती है, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा वेरीफाई तो करना चाहिए कि वो कहाँ से ट्रेनिंग ले रहा है, क्या वो रजिस्टर्ड है इदारा या नहीं है, ताकि जेन्युइन काम हो, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो इंडोर्स होंगे गवर्नमेंट से, और हम ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है विद नेफ्टेक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी जो है वो, मैं आपको सर्टिफिकेट की भी स्लाइड, ये है सर्टिफिकेट। इसमें सर्टिफिकेट में मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 8 आवर, तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, MS एक्सेल कोर्स का नाम आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्टर्ड आईडी सारी, ये आपको गवर्नमेंट का स्टैंप मिलेगा ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का। और यहाँ पे ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध की इंडोर्समेंट रजिस्ट्रार की सिग्नेचर्स होंगी। और सबसे अच्छी बात, इस सर्टिफिकेट में QR कोड होगा, जिस QR कोड से आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपना नाम वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब QR कोड, अब हमारी सिंध गवर्नमेंट में भी QR कोड चलता है भाई, एडवांस हो रही है माशाल्लाह, अच्छी बात है, राइट। हाँ, तो मकसद कहने का ये है कि आप इन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू QR कोड, जिससे आपकी ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट की बढ़ जाती है, ठीक है। Sir, I have a question. जी जी। Sir, I just want to know that what type of consultancy services do you offer to the fintech organizations? We can talk about it later. You can note my number. I'll share you the number as well, and then we can. Okay. अभी डिस्कस करने में थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। चलें, ठीक है सर, नो हाँ, इश्यूज। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब जो है वो लेट्स गो थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द ट्रेनर एंड मी माई सेल्फ द प्रेजेंटर। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड आई हैव कंप्लीटेड ACCA। Along with that, I am holding BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes, UK, and also I have completed my Train the Trainer certification from ATD USA. Most importantly, I have got more than 10 years of experience of working in London and Dubai, जहाँ पे मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया और मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार कंपनी में क्योंकि मैं खुद एनालिसिस की जॉब करता था वहाँ, तो मुझे महसूस हो गया यार एक्सेल में कितना बड़ा स्कोप है काम करने का, और काश ये एक्सेल अच्छे तरीके से लोग सीख लें तो अपनी जॉब की, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, अगेन मेरे माइंड एक आ गया, वो अभी मेरे साथ ही हुआ। मैंने जॉब इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि भाई आपको सॉफ्टवेयर आते हैं या नहीं आते। एक तो पहला वाला हुआ था वो तो रिजेक्ट ही हो गया, ये दूसरे इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर्स नहीं आते, लेकिन हाँ मुझे अकाउंटिंग की नॉलेज है, लेजर्स वगैरह, और मैं काम कर लेता हूँ उसमें। तो वहां पे क्योंकि मैं लंदन में जॉब कर रहा था, तो वहां पे वो जॉब की जो एडवर्टिजमेंट थी, वो एडवर्टिजमेंट थी 18 पाउंड पर आवर, मतलब 18 पाउंड 1 घंटे के मिलेंगे। जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, इंटरव्यू भी हुआ, सब चीजें हो गई। तो मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आता, उसके ऊपर वो चौंक गए।
फिर उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर तो दैट मीन्स हमें सिखाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि आपको फिर हम 12 पाउंड पर आवर पे जॉब दे सकते हैं। मतलब उन्होंने मेरे 6 पाउंड पर आवर कम कर दिए जस्ट बिकॉज मुझे सॉफ्टवेयर नहीं आता। मैंने उस वक्त ये उस चीज के ऊपर मुझे ज़ाहिर अच्छा नहीं लगा, इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन है सब चीजें, लेकिन अगर मुझे वो सॉफ्टवेयर आ रहा होता तो मैं 18 पाउंड के बजाय उनके कहता कि मुझे अब आप 30 पाउंड पर आवर दें, क्योंकि मुझे टूल आता है। मैं क्यों ना ऐसा बन जाऊं कि मैं बार्गेन करूं बजाय इसके कि वो मुझसे बार्गेन करे। कर तो मैं सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? क्यों मैं 18 पाउंड से 12 पाउंड पे हो गया, बल्कि 18 पाउंड से मैं ट्रेनिंग लूंगा, अच्छा सीखूंगा, मैं 18 पाउंड से 24 पाउंड 30 पाउंड 35 पाउंड पे जाऊंगा। और वो देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि उनको वैल्यू मिल रही है। जब किसी को वैल्यू मिलती है कंपनी को, तो वो जाहिर है आपको रिटेन करना चाहेगी, वो आपको सैलरी भी ज्यादा देगी, क्योंकि उनका अब वो कह रहे हैं हमारा तो टाइम आपको ट्रेनिंग में लग जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा कम, मैंने कहा चले भाई 12 पाउंड पे ओके कर दो, ना मिलने से तो मिलना ही बेहतर है। लेकिन बहरहाल बैक ऑफ द माइंड तो ये था कि यार निगोशिएट मैं क्यों हुआ, निगोशिएट तो मैं कंपनी से करता। आज आपके पास ये वक्त है कि आप उस वक्त को ना दोहराएं। आज आप ये चॉइस कर सकते हैं कि आप टूल को सीखें और बार्गेन करें हायर लेवल पे, और आप उस पोजीशन पे हो कि जब आप बोलें कि सर मैं ये जॉब नहीं कर सकता, ये सैलरी है तो मैं करूंगा, नहीं है तो सॉरी मेरे पास और इंटरव्यूज भी हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? व्हाई नॉट? जब आपके पास सब चीजें हैं, सिर्फ एक टूल की नॉलेज सीख लो भाई, कौन सी बड़ी बात है? और अपने चांसेस बढ़ाओ जॉब करने के, फ्रीलांसिंग के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। पैसे कमाओ और अच्छे पैसे कमाओ। बार्गेन तुम करो, वो नहीं करे। दैट इज द की, राइट? अब हम फर्दर प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेनिंग्स एवरी संडे को होंगी। टोटल 12 आवर्स की ये ट्रेनिंग है, 4 सेशंस हो रहे होंगे इन 1 मंथ। 28 जुलाई से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हम जो है वो प्रैक्टिकली सारे जो कंपोनेंट्स हमने मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 7 को डिस्कस किया, उसको हम अप्लाई करेंगे। पहले उसकी थ्योरी सीखेंगे कि थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट की आगे एप्लीकेशन को लेकर जाएंगे। और उस एप्लीकेशन में रियल लाइफ मॉडल्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, उन रियल लाइफ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप भी अगर काम कर रहे हैं तो अपना डेटा लेकर आए। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो कि अपनी बैंक का या अपनी कंपनी का डेटा ज़्यादा चेंज करके, डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है वो चेंज करके, लेकिन उनको किसी चीज में मसला आ रहा है तो वो आके डिस्कस करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि उनका हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप लेकर आए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे फर्दर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की पार्टनरशिप्स हैं जो हमने गवर्नमेंट के साथ की है अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 में, 2023 में, फिर 2024 में अगेन ये डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ एमओयूज हुए हैं, जिसमें हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं अपने जो है वो यूथ को, और हमने नेशन को बिल्ड किया है। कंसिस्टेंटली हम करते रहें। ये ट्रेनिंग्स एमओयूज गवर्नमेंट के साथ तभी होते हैं जब आपका मयार अच्छा हो, वरना गवर्नमेंट ऐसे एमओयूज नहीं करती। तो ये इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा एक टेस्टमेंट है, या एक एविडेंस है, या एक विजिबल चीज है कि ये एमओयूज हुए हैं माशाल्लाह, और ये होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, जस्ट बिकॉज क्वालिटी स्टैंडर्ड है। ये हमारे लैब्स हैं जिसमें हमने देखा आपसे जैसे शेयर किया कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की जाएगी। आप अगर अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो अपना लैपटॉप लेकर आ जाएं। अगर आप अपना लैपटॉप नहीं लेकर आना चाहते तो यूएक्सएल में लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आप माशाल्लाह देख भी रहे हैं, राइट? सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग पूरी हैंड्स ऑन कराई जाएगी, लैपटॉप पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऐसे नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूला थ्योरी में दे दूं और फिर कहूँ कि जाके आप घर पे प्रैक्टिस कर लें, नहीं। फॉर्मूला जो सीखे जाएंगे क्लास में ही प्रैक्टिस होगी अंडर द सुपरविजन ऑफ द ट्रेनर। ये हमारे फर्दर रेगुलर सेशंस हैं। ये हमारी कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स हैं जो हम डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। केपीएमजी में हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है, एंग्रो में की हुई है। इसके अलावा फर्दर जो है वो ये सारे हमारे डिफरेंट जो है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं
जो आप जैसे चेजअप हो गया, आर्टिस्टिक मिलियनेयर, मीजान बैंक, नाहिद सुपरमार्केट, KPMG, UBL, सांटे फार्मास्यूटिकल और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। तो ये मुख्तलिफ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि हमने जो है वो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं सारे। इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, मतलब ये हमारे पास आए, जैसे आप आए हमारे पास, वैसे ही ये कंपनीज हमारे पास आई और इन कंपनीज ने कहा कि आप हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करें, तो फिर हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की कंपनीज के एम्प्लॉयज को। मतलब इसमें जैसे यहाँ पे इन ट्रेनिंग्स में आप खुद पैसे देते हैं, राइट, अपनी फीस खुद देते हैं। इन ट्रेनिंग्स में कंपनीज आती हैं और कंपनीज पैसा देती हैं कि भाई आप हमारे एम्प्लॉयज को आके ट्रेनिंग करा दें। जी क्या होती है? हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ कंपनीज हैं वो खुद ही इन्वेस्ट कर लेती हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। नहीं कोई मसला नहीं। ओके, नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर, बट बिफोर दैट मेरा एक बहुत ही अहम सवाल है आप सबसे कि अब तक जो भी हमने चीजें कवर की, क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? यानी बस मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशन से एक ताल्लुक है मेरा, तो मुझे तो काफ़ी आपका अच्छा लगा। और इन टू एस्पेक्ट्स यही चीज़ें ही देखी जाती हैं जिस तरीके से आपने डिलीवर किए हैं। जी और जो बेसिकली कहीं ना कहीं जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं आपकी क्लास में, जी जी और डेफिनेटली वो एक्सेल करना चाहते हैं, अपने आप को फर्दर ग्रूम करना चाहते हैं, जी लोकल मार्केट्स में भी और इंटरनेशनल सेगमेंट्स में भी। तो हम्म, डेफिनेटली ये चीज़ें जैसे कि आपने कोर्स डिज़ाइन किया है, तो बिल्कुल बेसिक टू इंटरमीडिएट में ये चीज़ें बड़ी वैल्यू रखती हैं। और जी देन फिर हम इंशाल्लाह आपके साथ कंटिन्यू करेंगे इंटरमीडिएट टू एडवांस वाले में भी। और फिर जी पावर बीआई के साथ जो इंटीग्रेशंस हैं, चैट जीपीटी के साथ जो फर्दर इंटीग्रेशंस हैं, तो ये इंशाल्लाह भी हम आपके साथ पूरा एक मतलब एक जो पूरी चेन है एक्सेल को हम किस तरीके से हम एक ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। तो फुली स्टार्ट अच्छा करते हैं तो एंड भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सैयद रहीम फॉर योर वंडरफुल फ्यूचर फीडबैक। देखें डेटा 1970s होती थी, 1970s में हमारे पास ये कहते थे कि ऑयल इज द गोल्ड, जिसके पास कंट्री के पास ऑयल है वो कंट्री इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये कहते हैं कि जिसके पास डेटा है वो कंट्री इज द मोस्ट पावरफुल। डेटा होना चाहिए, और जहां पे डेटा है वहां पे एनालिसिस है, डेटा के लिए आपका स्टोरिंग का पार्ट है। तो अब जो नया जो दौर आ रहा है हमारा, वो सारा डेटा के ऊपर चलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्सेल, एक्सेल से रिलेटेड पावर बीआई और इससे मुख्तलिफ जो भी डेटा से रिलेटेड जो हमारी फील्ड है, जो टूल्स हैं, उनको हम सीखें, बिकॉज आगे चल के डेटा से रिलेटेड काम बहुत ज्यादा आने वाले। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया रिंग, एंड थैंक यू सो मच। सर जी मेरा राव, एक आप कुछ कहना क्वेश्चन है। चाह रहे हैं? जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था, एक कोर्स है जो आपके इंस्टीट्यूट में हो रहा है, को पायलट एआई फीचर इंटरमीडिएट टू एडवांस एमएस एक्सेल बिजनेस इंटीग्रेशन विद डेटा विजुअलाइजेशन, और एक जी है जी बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और एडवांस एमएस एक्सेल करने के लिए क्या हमें बेसिक लेवल आना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है क्या इसकी? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे इनका सवाल ये है कि सर आपके दो कोर्सेज हैं, एक है बेसिक टू इंटरमीडिएट और दूसरा है इंटरमीडिएट टू एडवांस, तो दोनों में फर्क क्या है, और क्या ये पहले बेसिक टू इंटरमीडिएट करना चाहिए और फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस में आना चाहिए, या हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट टू एडवांस में आ सकते हैं, या डायरेक्टली हम बेसिक टू, मतलब दोनों कोर्सेज की क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई भी करता चलूँ। माइक में आपका भी थोड़ा सा म्यूट और बैकग्राउंड से। हाँ वो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, आप यहाँ पे देख ले फिलहाल, फिर उसको बोलिए, ठीक है? अच्छा, ओके, तो यहाँ पे ये सवाल मैं आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट में, जैसे कि वो हमारे पास इंडिविजुअल्स जो कि अपनी एक्सेल को ग्रास रूट लेवल से सीखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेस पक्की हो, फिर वो आगे लेकर चलें चीजों को, तो उनके लिए बेसिक टू इंटरमीडिएट अच्छा है। जो ऑलरेडी एक्सेल से थोड़े बहुत फेमिलियर है, क्योंकि काम जब कर रहा होता है ना बंदा, फील्ड में होता है,
तो थोड़ा बहुत एक्सेल उसको आ रही होती है क्योंकि वो काम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा होता है। तो वो ऐसे लोग या ऐसे इंडिविजुअल वो कहते हैं कि सर हमें थोड़ा बहुत तो एक्सेल आती है, काम हम कर रहे ही होते हैं, लेकिन अब हमें मजीद पॉलिश करना है, तो फिर उनको हम कहते हैं कि आप इंटरमीडिएट टू एडवांस कर लें, ठीक है ना। लेकिन वो जो कि कहते हैं कि नहीं सर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं सर बिल्कुल शुरू से ही करें ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए और हमें कुछ चीजें जो नहीं आ रही वो हम इस बेसिक से सीख लें। तो इट्स अल्टीमेटली अप टू यू। अगर आप मुझसे पूछें कि सर मैं कैसे इसको फैसला लूं, तो मेरा आपसे सवाल सिर्फ एक सिंपल होगा और वो सवाल ये है कि आपने पहले एक्सेल में कितनी लेवल पे काम किया हुआ है। अगर आपको एक्सेल में थोड़े बहुत फॉर्मूला आते हैं, जैसे सम हो गया, थोड़ा बहुत आपको पिवट टेबल की नॉलेज आती है ऑलरेडी, तो और आपका पिछले मतलब 5-10 सालों से आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक्सेल में, बेसिक लेवल के कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, एक्सेल में एक्सपोजर है, तो फिर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस में चले जाएं क्योंकि वहां पे आपको मजीद और आगे चीजें मिलेंगी। लेकिन जिसने अभी करियर अपना स्टार्ट किया है और या उस करियर में एक्सेल का भी उसने बेसिक इस्तेमाल ही किया, ज्यादा उसको एक्सेल पे कमांड नहीं आती, तो वो फिर ये जो है वो बेसिक वाला कोर्स करें, ठीक है। तो ये मेरा एक जो है वो सजेशन है। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप बेसिक टू इंटरमीडिएट करके हो तो आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे, क्योंकि फिर एक होता है ना शक रहता है कि यार कुछ आता है या कुछ नहीं, तो आप वो शक मिटाने के लिए और खत्म करने के लिए आप बेसिक से करेंगे, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार मैंने बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर लिया है, अब मेरी सब चीजें आती होंगी। तो वो आपके लिए जो है ना थोड़ा उसमें हेल्पफुल आ जाता है कि आप फिर बिल्कुल क्लियर होते हैं कि यार मैंने सारी चीजें बेसिक टू इंटरमीडिएट कर ली, फिर इंटरमीडिएट एडवांस कर ली, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होगी। अब मैं अभी ये हो जाए फिर उसके बाद थोड़ा आपको फिर बाद में बता दूंगा, ठीक है। ओवरव्यू यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ज्वाइन किया, बाकी सबका टाइम थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन आपको क्विकली ये हमारे ब्रीफ स्नैपशॉट से बता देता हूँ। एक्सेल फंडामेंटल्स, डेटा एंट्री, टेबल क्रिएशन, बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शंस, डेटा मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड प्रोटेक्शन कवर करेंगे डिटेल में। उसके अलावा फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल चार्टिंग, ड्राफ्ट को कवर करेंगे बनाना, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज को कवर कराएंगे और पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स को कवर कराएंगे, ठीक है। वो आगे वो, हाँ, सारे वी लुकअप और एच लुकअप और उसके अलावा इंडेक्स मैच, सम प्रोडक्ट। जी 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 बिल्कुल सर टाइमिंग्स वैसे आप क्या रखेंगे सर संडे की? जी। मैं अब जो है वो आपसे स्पेशल ऑफर शेयर करने लगा हूँ, उसी तरफ ही आ रहा हूँ शेड्यूल की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक और फीचर यहाँ पे शेयर कर दूं कि आपको पता है कि ये ट्रेनिंग टेक्निकल है, तो जरूरी नहीं है कि जो एक क्लास अटेंड हो उसी एक क्लास में हर चीज समझ में आ जाए। बाजों का कुछ चीजों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करके फिर, तो उसके लिए हमने आपके लिए एलएमएस रिकॉर्डिंग का फीचर रखा है, जिसमें जो सेशन होगा लाइव सेशन वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसकी एलएमएस की यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप उन सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं और इस तरीके से पूरा 1 साल आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। 1 साल आपके पास पूरा ये रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा, प्रैक्टिस फाइल सारी आपसे शेयर कर दी जाएंगी, ताकि आप इवन ट्रेनिंग हो भी जाए उसके बाद भी बाजों का आता है यार सर वो चीज मैंने कवर की थी मुझे याद नहीं आ रही, आपने रिकॉर्डिंग खोली चेक कर लिया मिसाल के तौर पे, ऐसे 2-3 दफा देखेंगे फिर आपकी प्रैक्टिस ही हो चुकी होगी उसके बाद, ठीक है ना। तो और इन रिकॉर्डिंग्स को आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं और लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, मतलब ऐप भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन एंड्रॉइड और एप्पल एप्लीकेशन। वो जब आप साइन अप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको हम एलएमएस का वो मोबाइल ऐप का लिंक दे देंगे जिसमें वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे सारे, ठीक है। तो आइए अब शेयर कर लेते हैं स्पेशल ऑफर, लेकिन स्पेशल ऑफर हो जाए या स्किप कर दो? सर बताएं सर। पता नहीं, आप कहते हैं तो मैं स्किप कर देता हूं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा मेरे पास, तो बस नहीं फिर नहीं सर बताएं बताएं सर बताएं आप। हाँ, कोई चैट बॉक्स में ना, कोई कुछ भी नहीं, चैट बॉक्स में सारे लिखें कि ऑफर सर हो जाए, बताइए। सर पहले बताएं मुझे सर हम सारे तो। चैट बॉक्स में लिखें ऑफर हो जाए फिर होगी। नहीं नहीं बिल्कुल बताएं सर इसमें क्या तो हुआ है। क्या मतलब है? हाँ जी, अच्छा राव मेरे का आ गया, ओके। बाकी कमेंट्स नहीं है अभी, देखिए कुछ लोग सोए हुए, जब सब जाग जाएंगे ना तब मैं ऑफर दे दूंगा, वरना मैं स्किप कर लूंगा। अच्छा नहीं सर हम तो अच्छा। आपको कह रहे हैं मुस्तकिल सर। चले जी, अच्छी बात है, पता तो चले ना भाई कि मैं ऑफर दे रहा हूँ और वहां पे वो जो है वो अभी सोए हुए हैं, तो सोए हुए वालों को तो जगाना पड़ेगा ना मुझे, या नहीं? सब जागे हुए थे ना शुरू से ही? जी सर जागे यस में सर हैं। जाग रहे हैं सर बहुत।
सारे चलिए, सेंसेस सर इस वक्त चल रहे हैं जाग हमारे। रहे हैं सर। अच्छी बात है। डिस्कशन इतनी इंफॉर्मेटिव चल रही है तो जागना ही पड़ेगा ना, सोने का ये फायदा क्या है फिर। ये बात। अच्छा, टाइम यूटिलाइज हुआ पहले ये बता दो। सर बहुत अच्छा टाइम यूटिलाइज बहुत हुआ अच्छा है, सर टाइम संडे यूटिलाइज आज हुआ है। पहली बार जो ना संडे का हक अदा हो गया, चले, अच्छी बात है, चले, वेल डन। वरना चलिए बोरिंग जी, संडे आप गुजरता था। आपके इतने पुरजोर, वो कहते हैं ना पुरजोर असरार, पुरजोर रिक्वेस्ट, उसके बाद जो है ना मैं आपसे जो है वो स्पेशल ऑफर शेयर ही कर लेता हूँ फाइनली। और जो है वो रिस्पॉन्स भी अच्छा आ गया, वरना तो मैं स्किप कर लेता, लेकिन आप सबका रिस्पॉन्स फिजिकल का नहीं आया कोई भी। हो जाए। फिजिकल वाले तो नहीं सो रहे आपके पास? नहीं नहीं नहीं, सो रहे नहीं है, मैं उनको वैसे ही थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ, और क्या। अच्छा जी, चले जी। ओके, सो हियर कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल, offering you the Excel mastery course basic to intermediate and providing you live case study teaching, LMS recording, WhatsApp community support, recognized government certificate। इसके बाद जो है वो आपको टोटल फी इसकी 9,550 थी, और आज आपके लिए फर्दर 10% डिस्काउंट कर दिया गया है, और जस्ट 8,550 में आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ये एक्सक्लूसिव ऑफर आपकी 23 जुलाई को एंड हो जाएगी 3 PM। बिलीव मी, जब मैं ये ऑफर दे रहा होता हूँ, यही ट्रेनिंग, यही लेवल, यही प्रोफेशनलिज्म, ये सब अगर आप बहुत बड़ी बड़ी इदारों में चले जाएं तो वहां पे वो 50,000 पे, 45,000 पे, 60,000 पे वन डे वर्कशॉप एक दिन का होगा, एक ही दिन में पढ़ाओ और खत्म कर लो, और 45,000 पे ले लो। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक पूरे महीने में कवर कराया जाएगा, ताकि आप एक रिजीम से गुजरें। और पीछे इन्वेस्टमेंट क्या, बाजू का तो मुझे बताते हुए भी थोड़ा अजीब ही लग रहा होता है यार, ये बहुत ही अंडर वैल्यू होगी, लेकिन मकसद हमारा वो नहीं है। मकसद हमारा ये है कि आप कामयाब हो, आपकी कामयाबी से हमारी कामयाबी है। आप आज अगर हमारे मेरे पास बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट आते हैं, कहते हैं सर गूगल पे रिव्यू आपके अच्छे देखे हमने, तभी हम आए आपके पास। मैं कहता हूं कि गूगल पे रिव्यूज आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, यही तो हमारी खुशी है। आप उसको देख के फर्दर आ रहे हैं, कल को आप फिर फर्दर गूगल पे रिव्यू अच्छे लिखेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे, लिंक्डइन पे लिखेंगे, क्योंकि हम मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे और मेहनत करके आपकी रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला, और वही हमारा रिवॉर्ड होगा कि आप खुश होके जाएं। आप खुश होके जाएंगे, हमारी पूरी मेहनत सज गई। आप खुश होके नहीं गए तो हमारी मेहनत किस काम की, किसी काम की नहीं, राइट। तो हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो, और आप जो है वो अपनी जो है वो फील्ड में एक्सेल करें, क्योंकि कंपनी का नाम भी हमने यूएक्सएल ही रखा हुआ है, वेयर वी वांट यू टू अचीव एक्सीलेंस। दिस इज व्हाट रियली द नेम ऑफ द कंपनीज, कि हम चाहते हैं कि आप एक्सीलेंस की तरफ मूव ऑन, राइट। तो और अपने कंफर्ट जोन से निकलें, सबसे बड़ी बात है कि ये एक मॉन्यूमेंट है जो कि बाहर निकल रहा है अपने कंफर्ट जोन से। तो आज आप भी तो अपने संडे की वेकेशन को खत्म करके आज आए हैं ना, तो कंफर्ट जोन खत्म किया है ना आपने। अब आपको मजीद प्रॉमिस करना है कि मैं ये ट्रेनिंग लेके फर्दर अपने आप को जो है वो मोटिवेट करके इस ट्रेनिंग में पूरा ये टूल सीखूंगा, ताकि मैं कॉन्फिडेंट यूजर बन जाऊं, और बजाय इसके कि मैं किसी की हेल्प लूं एक्सेल में, मैं हेल्प देने वाला हो जाऊं। मतलब लोग मुझसे आगे पूछ लें, ऐसा हो जाऊं मैं, राइट। और ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हुआ। मैं भी कोई बाय डिफॉल्ट तो नहीं सीख के आया, मेरा तो पहला इंटरव्यू एक्सेल का था, उसमें मैं फेल हो गया, आज मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मेहनत की, सीखा, उसके बाद अब आप आपको सिखा रहे हैं, ऐसे कल आप भी सीखेंगे, कुछ आप में से शायद ट्रेनर भी बन जाए, क्या पता। पढ़ाना शुरू कर दें, अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, राइट। सो नाउ कम्स द सर एक टाइम फॉर क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन। एडमिट जी, एक बस फाइनल स्लाइड है, बस मैं वो खत्म कर लूं और उसके बाद क्वेश्चन ले लूंगा। ये एडमिशन फॉर्म का लिंक है, जो कि अभी आपसे चैट बॉक्स में हमारे रिप्रेजेंटेटिव शेयर कर लेंगे। इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक को जो है वो इमीडिएटली भर लें, ताकि हम आपकी ऑफर को क्वालिफाई कर दें। जो ये ऑफर फिल करेगा, जो फॉर्म है वो फिल करेगा, वही जो है वो आगे इस ऑफर के लिए जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो काइंडली जो है वो इस फॉर्म को इमीडिएटली भर लें, ताकि आप जो है वो जो ऑफर है उसके लिए क्वालिफाई कर दें। और जैसे आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे ऑनलाइन को, तो आपके पास बैंक डिटेल्स और डिटेल्स सारी आ जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज। ऑब्वियसली मैं बहुत ही ज्यादा पैशन से पढ़ाता हूँ, और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं या जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जब सेशन कंप्लीट हो तो दे वॉक अवे विद अ स्माइल।
वो एक अच्छा स्माइलिंग चेहरा जाए, उनका अपसेट होके ना जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इंशाल्लाह ताला जैसे इस ओरिएंटेशन और डेमो से स्माइल करके जाएं, तो इसी तरीके से आगे ट्रेनिंग और हमारा जो फ्यूचर रिलेशन है वो भी अच्छा हो, और स्माइल से आप जो है वो जाएं और खुश होके जाएं, मुतमईन होके जाएं, राइट? So with that, I would really like to once again thank you all for taking out your precious time for this orientation today. And just एक final request है कि आप सब अगर अपनी प्लीज कैमराज ओपन कर लेंगे तो हम एक क्विकली अपनी पिक्चर ले लें और इसको ब्यूटीफुल मोमेंट को एक ब्यूटीफुल मेमोरी में कन्वर्ट कर लें। तो मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज, अब तक तो राव सिर्फ कैमरा खोल के बैठे हुए थे, लेकिन ये कि अब जो है वो सारे कैमरा खोल लेंगे तो जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, और जरूरी नहीं है कि आप अपने बाल बाल बना लें, कोई मसला नहीं है, जिस हाल में होंगे सही है, कोई मसला नहीं है, आप बना सकते हैं पिक्चर, ठीक है ना? तो चले जी, ओके। बाकी सब भी जो है वो जी वजाहत संगीर और रिमशा उम्मे ऐमन, एंड थैंक यू सो मच सहरा, थैंक यू सो मच राव, थैंक यू सो मच खुशहाल खान, राहिल कमर, अली जान। मैं अब जो है वो कैमरा जो है वो अभी खोलने वाला हूँ, पिक्चर लेने वाला हूँ। तो जो है वो काइंडली जो है वो सब अपनी एक दफा फिर से कैमरा खोल लें और एक दफा थम्स अप कर लें, कम ऑन थम्स अप, एंड लेट्स टेक अ पिक्चर। Wonderful. Okay, there we go. I've taken out the picture now, and I'm saving this as a beautiful memory on my desktop. और मजीद ये है कि इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है हम जो है वो क्वेश्चंस के लिए ओपन है। एनी क्वेश्चंस आई एम अवेलेबल फॉर यू जी, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू Sir, inshallah, sir, we are also looking for a great start with you, inshallah, from the next week. So Thank you. hopefully, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच वंस अगेन सैयद जी। कैसर चाचड़, आपके पास कुछ क्वेश्चन था जी? कैसर चाचड़, एनी क्वेश्चंस? ओके, अच्छा, मुझे लगता है शायद डेमो में कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा है क्या? कोई सवाल ही नहीं रहा? ऐसा तो मैं करे सवाल पूछ ही लें, आप तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे, ये अच्छी बात है वैसे, गुड। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं दैट्स गुड, नहीं नहीं अच्छी बात है। Okay. All right. That's great. Thank you so much once again. I wish you all the very best for your learning experience and really look forward to welcoming you next week, Sunday, on our very first session of Excel Mastery. And let's take off this into a new skill that we will learn, and we will be an excellent, confident user of Excel, inshallah ta'ala, with this training. Looking forward. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir, Allah Hafiz. Allah Hafiz.